हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 7th का फर्स्ट चैप्टर। वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद द सोर्स ऑफ विजडम इस चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में लिखा है 7th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, तो वहीं से मिल जाएगा आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का लिंक। और फर्स्ट चैप्टर का वीडियोज़ के साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया गया है। अभी देखो ये सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस होने वाला है। और सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 हो गया है, तो पार्ट 1 को पहले देखिए। पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद आप लोग पार्ट 2 में जाइए। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं विलेज एंड टाउन डुएलर्स के बारे में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन वोमेन। उस टाइम महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी और क्या क्या प्रॉब्लम होती थी उन लोगों का, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सेवरल रेस्ट्रिक्शन वेर imposed on women during this period and this practicing gradually become widespread। ये महिलाओं को जो किया जाता था ये चारों तरफ फैलाव हो गया था। ठीक है, महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम होता था देखो। टू स्टडी ट्रैवल मैनी पीपल डू बिजनेस और मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस, ये सब कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता था। टू स्टडी यानी कि पढ़ाई लिखाई अपने खुद से करने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी कि वहाँ पर इन लोगों का अपना हक जिताना नहीं दिया जाता था। टू स्टडी ट्रैवल करना, मीट पीपल किसी दूसरे के साथ मिलना जुलना, डू बिजनेस और बिजनेस करने के लिए नहीं दिया जाती थी महिलाओं को। और मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस यानी कि अपने पसंद के लड़के को शादी करने के लिए भी उसे नहीं दिया जाती थी। ठीक है, अभी देखो और एक उस टाइम क्या प्रॉब्लम आया था, सती ट्रेडिशन या सती प्रथा आया था। ये बहुत एक खतरनाक और बहुत खराब एक सिस्टम है। सती प्रथा में क्या होता है देखो, सती प्रथा में एक ओल्ड एज पुरुष के साथ महिलाओं की शादी करवा देते थे। एक 8 इयर्स या 10 इयर्स छोटे बच्चों का शादी करवा दिया जाता था। अब देखो शादी होने के बाद जब इस 80 साल के बूढ़ा का जब डेथ हो जाता है या ओल्ड एज का जब डेथ हो जाता है, तो इसके साथ साथ इसका पत्नी को भी यानी कि जो बच्चों को शादी किए हैं उसी को भी जला दिया जाता था। इसी सिस्टम का ही नाम है सती प्रथा। चलो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। दे वर मैरिड एनकरेज टू बर्न देमसेल्फ ऑन द funeral prayer। द ट्रेडिशन वॉज नोन एज सोती। यहाँ से देखते हैं, चलो। दे वर, एक सेकंड वेट करो। दे वर मैरिड एट ए वेरी यंग एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि बचपन में शादी कर दिया जाती थी इस छोटे बच्चे की। एंड इफ़ देयर हस्बैंड डाइड, अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो क्या किया जाता था देखो। दे वर एनकरेज टू बर्न देमसेल्फ टू फ्यूनरल प्रेयर, यानी कि जिस जगह में डेथ होने के बाद जलाते हैं, हिंदू सिस्टम में है, तो उसी जगह में हस्बैंड को जलाने के साथ साथ अपने पत्नियों को भी जला दिया जाता था। ठीक है, इसी सिस्टम का नाम है सती ट्रेडिशन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी देखो बाद में बहुत लोग इसके विरोध भी गए हैं। और एक प्रॉब्लम आया था अपर क्लास और लोअर क्लास का प्रॉब्लम। और क्या आया था देखो, उस टाइम महिलाओं को क्या प्रॉब्लम आए थे उस टाइम। widow were not allowed to remarry, यानी कि जो विडो है, विधवा है, उसे दोबारा शादी करने के लिए नहीं दिया जाते थे उस टाइम। ठीक है, अभी देखो और अपर क्लास लोअर क्लास भी प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। अभी बाद में ज़्यादातर लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिए। ज़्यादातर लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बहुत सारे महिलाओं ने इसके विरोध लड़ाई किए हैं। लड़ाई करने के बाद ये बंद हुआ था। सती प्रथा या ये छोटे सी बच्ची को उसके स्वामी के साथ, उसके हस्बैंड के साथ जलाना, ये सिस्टम बंद हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में देखो, टुडे चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम इज कंसिडर्ड एज क्राइम। प्रेजेंट टाइम में ये क्राइम है, एक क्रिमिनल केस लग जाएगा भाई। ठीक है,
ये क्राइम है। फिर देखो सिटीज़ एंड ट्रेड, सिटीज़ एंड ट्रेड के बारे में क्या कहा गया है। पहले सिटीज़ बनेगा, सिटीज़ के बाद ट्रेड, फिर दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ फास्ट ट्रेड बिजनेस होगा, फिर एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का, इंडिया के लोग बाहर कंट्री जाएंगे और बाहर के कंट्री लोग इंडिया आएंगे बिजनेस करने के लिए। तो देखो पहले ये लोग फार्मिंग सीखे हैं, ये लोग फार्मिंग सीखे हैं। फार्मिंग के बाद देखो फार्मिंग में तो जो कुछ हो रही है ये सब कुछ बेचने के लिए एक लार्ज मार्केट लगा दिया जाता था, ठीक है। इसे बोलते हैं मंडपी या मंडी। अब देखो मंडी में क्या होता है, बहुत बहुत लोग कुछ खरीदने के लिए जाता है और कोई लोग कुछ बेचने के लिए भी जाता है, तो एक मंडी बनाया गया था उस टाइम, या मंडी हुआ था। देखो वेवर, पोटर, क्राफ्टमैन, ये अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पर चले जाते थे अपना सामान बेचने के लिए और कोई खरीदने के लिए। और उस टाइम देखो टेम्पल प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में टेम्पल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस कारण के लिए फ्लो करता है, ये प्ले करता है, देखो टेम्पल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल किस कारण के लिए प्ले करता है, चलो देखते हैं। अब देखो टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने के बाद देखो दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू, या टैक्स कलेक्ट कर रही है। फिर ये मंदिर बना रही है, मंदिर बना रही है। अब देखो ये मंदिर या टेम्पल का कुछ कॉमिटीज़ होगा और उसी कॉमिटीज जितने सारे लोग मंदिर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, और उन्हीं लोग क्या करेंगे, पैसा डालेंगे और उससे एक नया टाइप का और बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो फिर देखो क्या हुआ, दिस कॉमिटीज ऑल्सो बिगन गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन। अभी देखो ये कॉमिटी को फ्री लोन मिलता था, ये लार्ज स्केल बहुत बड़े मात्रा में यानी कि ज़्यादा पैसा लोन मिल जाता था इन लोगों को। व्हेन एवर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, टेम्पल बनवाने के लिए क्राफ्टमैन, लेबर, मर्चेंट, ब्राह्मण कलेक्टेड, न्यू सिटीज केम इनटू एक्सिस्टेंस। यानी कि बनवाने के लिए सभी लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस टाइम, ठीक है। और देखो ज़्यादातर टेम्पल ड्यूरिंग दोज डेज मार्चेंट ट्रैवल्ड नॉट जस्ट टू डिफरेंट सिटी। अभी देखो ऐसा नहीं है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे बिजनेस करने के लिए इंडिया का, ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम मार्चेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो कम टू इंडिया, अदर कंट्रीज से लोग इंडिया आना स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम। ट्रेड अक्रॉस द सीज वॉज डन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात। अभी देखो ज़्यादातर लोग सी के थ्रू गुजरात आया, कोंकण कोस्ट एरिया आया, केरला आया, तमिलनाडु आया बिजनेस करने के लिए। दूसरे कंट्री के लोग इंडिया आना भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर देखो इंडिया के लोग भी दूसरे कंट्री जाना स्टार्ट कर दिए हैं। चाइना, इंडोनेशिया, अरब कंट्री भी इंडिया के लोग जाना स्टार्ट कर दिए, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। इराक, ईरान एंड अफ्रीका ट्रेड सिमिलरली मर्चेंट फ्रॉम अरब कंट्रीज, सेंट्रल एशिया एंड चाइना केम टू इंडिया। चाइना से भी लोग आना स्टार्ट कर दिए थे इंडिया में, ठीक है। अभी देखो जब दूसरे कंट्री के लोग इंडिया बिजनेस करने के लिए आ रही है, कोई कोई ऐसा उपजाति या जाति भी है जो इंडिया में ही रह गए हैं। इंडिया बिजनेस करने के लिए आया, फिर देखा है अरे इंडिया में सब कुछ पैसा यूज अवेलेबिलिटी है, बिजनेस भी ठीक ठाक है, चलो इंडिया में ही घर बना लेते हैं, ये सब कुछ करके रह गए हैं। ऐसा देखो बहुत लोग हैं। चाइनीज़, क्रिश्चियनिस एंड जॉव सेटल डाउन इन केरला। केरला में चाइनीज़, क्रिश्चियन और जैव रह गए हैं, एंड तमिलनाडु में भी। एंड अरब ट्रेडर सेटल्ड गुजरात एंड केरला। अरब ट्रेडर्स लोग रह गए हैं गुजरात और केरला में, ठीक है। और ये लोग क्या क्या बिजनेस करते थे देखो, दे सेंट स्पाइस, क्लॉथ, राइस, ये सब कुछ का बिजनेस करते थे वो लोग। देखो भक्ति मूवमेंट, टेम्पल एंड रिलीजियस लैंग्वेज। उस टाइम भक्ति मूवमेंट यानी कि साउथ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, उस टाइम टेम्पल ज़्यादातर बना दिया गया था। तो देखो भक्ति मूवमेंट में क्या चल रहा था उस टाइम, द फॉरेस्ट डुलर्स वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। इवन टुडे वी फाइंड मैनी कैनोपीज एंड अल्टर्स इन फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ में उस टाइम ज़्यादातर फॉरेस्ट थे, फिर भी कोई एक मतलब एक एक उपजातियों के लिए, एक एक जातियों के लिए एक अलग अलग भगवान भी, मतलब जिसका जो ओपिनियन है, जो जिसे मानते हैं वो उसी को ही पसंद करते थे उस टाइम, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में देखो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद साथ साथ शिव और विष्णु को ज़्यादातर लोग मानना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और फेथ इन शिव एंड विष्णु के ऊपर विश्वास और प्यार ज़्यादातर हो गया था शिव और विष्णु के ऊपर। अब देखो जो लोग शिव के भक्त हैं उन लोगों को
द शिवा डिवोट्स वेर नोन एज नायन्नार एंड विष्णु यानी कि जो लोग शिव के भक्त है उन लोगों को नायन्नार बोलते हैं, और जो लोग विष्णु के भक्त है उन लोगों को आल्वार बोलते हैं। ये याद रखो, आल्वार बोलते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो वर्शिप कृष्णा एंड रामा इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये लोग क्या समझते थे, भगवान श्री कृष्णा और राम ये दोनों ही एक है, वह है विष्णु। ठीक है। अभी देखो उस टाइम और क्या हुआ था, बट मैनी डिवोट वेर नॉट हैप्पी विद द वे ऑफ किंग। अब देखो बहुत ऐसा भी देखने के लिए मिल गया था, बहुत लोग ऐसा थे कि अरे ये लोग इस भगवान को पसंद कर रहे हैं, हम लोग किसे पसंद करते हैं। तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि अपना ओपिनियन सबके पास रखना, अपना ओपिनियन सबके पास रखना। तो ऐसा ही हुआ था उस टाइम भी, अपना जो जिसे पसंद है सभी लोगों को बताते थे कि नहीं यही ठीक है, यही अच्छा है। तो ऐसा ही वहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। देखो दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर भी डेवलपमेंट हुआ। वी फाइंड मैनी सच कंपोजिशन फ्रॉम दिस एरा एंड रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ दिस लैंग्वेज इंक्लूडिंग तमिल। अब देखो जो लोकल लैंग्वेज है अभी उस टाइम ये लोकल लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होने लगा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, साउथ एंड गुजराती, हिंदी नॉर्थ, ये सभी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट उसी टाइम हुआ था। ठीक है। अब देखो टेम्पल एंड आर्किटेक्चर अभी बनाएंगे, तो क्या क्या टेम्पल इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मैनी इम्पोजिंग टेम्पल वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस एरा, बहुत सारे टेम्पल उस टाइम बना दिया गया था। ठीक है। दिस टेम्पल कॉन्सिस्ट गर्भागिरा, शिखरा एंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल मंडपम, और बहुत सारा मंडप भी बनाया गया था, शिखर वाला टेम्पल बनाया गया था, और गर्भागिरा एक टेम्पल का, जैसे देखो टेम्पल का शेप कुछ भी होता है, टेम्पल का शेप होता है, तो ये भी एक टाइप का शेप, इस शेप के भी बनाया गया था। ठीक है। अभी देखो नॉर्थ इंडिया में एक अलग शेप देखने के लिए मिला हम लोगों को, और साउथ इंडिया में अलग। देखो यूजुअली बिल्ट इन 2 स्टाइल, द साउथर्न इलस्ट्रेशन यानी कि साउथर्न और नॉर्थर्न इलस्ट्रेशन, और नॉर्थर्न इलस्ट्रेशन, यानी कि साउथर्न में अलग स्टाइल देखने के लिए मिला टेम्पल का, और नॉर्थर्न में एक अलग स्टाइल देखने के लिए हम लोगों को मिला था। अभी देखो मैं जो टेम्पल के बारे में अभी मैं बताऊंगा, ये पूरा नोट करके रखना, पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एग्जाम पर आने के लिए तो क्वेश्चन है ही यहाँ का। ठीक है। तो देखो फास्ट में क्या है, फास्ट में है, देखो रुको एक सेकंड, हाँ फास्ट में है सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा, सन टेम्पल कोणार्क इन ओडिशा। तो देखो सन टेम्पल का और एक नाम है कोणार्क टेम्पल जो ओडिशा में है। नेक्स्ट देखो खाजुराहो टेम्पल, खाजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, खाजुराहो टेम्पल है प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में। ये किसने बनाए थे खाजुराहो टेम्पल, बिल्ड बाय द चंडेला किंग राजा राजेश्वर, सॉरी खाजुराहो टेम्पल बनाए थे चांडेला किंग, ये चांडेला किंग ने ये बनाए थे। अभी देखो राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाए थे, देखो राजा राजेश्वर टेम्पल ये बनाए थे राजा राजा चोला ने, ये बनाए थे राजा राजा चोला ने। ठीक है। फिर देखो रतनपुर टेम्पल छत्तीसगढ़ में है, रतनपुर टेम्पल लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। ऐसा ही देखो बिल्ड बाय द कल्चुरी रूलर, द गंडई पंडरिया टेम्पल, शिव नारायण टेम्पल बिल्ड बाय जलाल देव, शिव नारायण टेम्पल किसने बनाए थे, जलाल देव। एंड भोरम देव टेम्पल ऑफ कबीरधाम एट कवर्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोरम देव टेम्पल कहाँ पर है, ये कबीरधाम एट कवर्धा में है, यानी कि कवर्धा का कबीरधाम में है। चलो इसको और एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। तो देखो फास्ट में सन टेम्पल कहाँ पर है, सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा, सन टेम्पल है या कोणार्क टेम्पल है ओडिशा में। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, खाजुराहो टेम्पल, नेक्स्ट क्या है, देखो खाजुराहो टेम्पल जो मध्य प्रदेश में है, खाजुराहो टेम्पल, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखो राजा राजेश्वर टेम्पल जो राजा राजा चोला ने बनाए थे, और ये साउथ इंडिया का टेम्पल है। ठीक है। फिर देखो रतनपुर में जो है,
रतनपुर टेम्पल, रतनपुर में है रतनपुर टेम्पल, तो रतनपुर टेम्पल तो नाम तो सुना ही हो, जो छत्तीसगढ़ में है, और ये कालचुरी रूल्स के टाइम ये बनाया दिया गया था। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, भोरमदेव टेम्पल, भोरमदेव टेम्पल जो कबीरधाम कांवरधाम में है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब तक के लिए बी सेफ्टी एंड केयरफुल रहो। ठीक है, तो थैंक यू।